टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, अंधेरा, बर्फ का पहाड़ और तुम अपने ही टेंट को अंदर से काट कर भाग रहे हो, बिना जैकेट, बिना शूज। आज की वीडियो एक ऐसे इंसिडेंट पर है जिसमें नो एजुकेटेड लोग, ना पागल थे, ना ड्रंक, ना इनएक्सपीरियंस्ड, फिर भी सबके सब मरे मिले। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है नेचुरल डिजास्टर, पर बॉडीज कुछ और कहती हैं। यह है डाइटलॉ पास इंसिडेंट। कौन थे ये लोग? साल 1959, सोवियत यूनियन, रशिया। 9 लोगों का ग्रुप, स्टूडेंट्स प्लस एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स। लीडर इगोर डाइटलॉ, इतना एक्सपीरियंस्ड कि उसके नाम पर ही बाद में जगह का नाम पड़ गया, डाइटलॉ पास। ये लोग कोई मस्ती की ट्रिप पे नहीं थे, ये ग्रेड 3 एक्सपीडिशन था। सबसे मुश्किल कैटेगरी, सब कुछ प्लान्ड था, मैप्स, फूड, डायरीज, कैमरास। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। लास्ट नॉन डे 1 फरवरी 1959, ग्रुप एक माउंटेन के पास कैंप लगाता है, खोलाट स्याकल। लोकल लैंग्वेज में मतलब माउंटेन ऑफ द डेड। कोइंसिडेंस हो सकता है, पर याद रखना रात में टेम्परेचर और गिरता है, हवा तेज होती है, और उस रात कुछ होता है। क्या? इसका जवाब किसी के पास नहीं। डिस्कवरी, जो मिला उससे दिमाग हिल गया। जब ग्रुप वापस नहीं आता, सर्च पार्टी भेजी जाती है। सबसे पहले मिलता है टेंट, और यहीं से लॉजिक मर जाता है। टेंट अंदर से काटा हुआ था, जिपर्स यूज नहीं किए गए, शूज, जैकेट्स, फूड सब अंदर था। अब सवाल सिंपल है, -30 डिग्री सेल्सियस में कौन अपना टेंट काट कर बाहर भागता है? पहले 2 बॉडीज मिली, बेयर फुट, सिर्फ अंडर वाटर में, कैंप फायर के पास। लगता है ठंड से मरे, पर फिर बाकी बॉडीज मिली। उसने सब कुछ बदल दिया। इम्पॉसिबल इंजरीज, कुछ लोगों के चेस्ट बोन क्रश्ड थे, इतना प्रेशर जैसे कार क्रैश हो। एक लड़की की टंग मिसिंग थी, आईज मिसिंग, फेस डिस्टॉर्टेड, पर कोई एक्सटर्नल वुंड नहीं, कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं। डॉक्टर्स बोले इंजरीज इतनी पावरफुल है जो सिर्फ मैसिव फोर्स से हो सकती है, पर यह फोर्स आई कहां से? रेडिएशन, ये कहां से आया? अब और सुनो, कुछ कपड़ों पर रेडिएशन ट्रेसेस मिले, नॉर्मल से ज्यादा। 1959 में रिमोट माउंटेन पे, ना न्यूक्लियर प्लांट, ना सिटी, ना टेस्ट साइट। फिर रेडिएशन का सोर्स क्या था? यहीं से थ्योरी शुरू होती है। एवेलांस, गवर्नमेंट बोली एवेलांस आया था। लोग पैनिक में भागे, ठंड से मर गए। पर प्रॉब्लम यह है, टेंट एवेलांस से डिस्ट्रॉयड नहीं था। बॉडीज दूर दूर क्यों मिली? टंग मिसिंग के आंसर नहीं, रेडिएशन का जवाब नहीं। इस थ्योरी में होल्स ही होल्स हैं। सीक्रेट मिलिट्री टेस्ट, इस एरिया में सोवियत यूनियन के सीक्रेट वेपन्स टेस्ट्स होते थे। पैराशूट माइंस, एयर ब्लास्ट वेपन्स। कुछ लोगों ने बोला उन्होंने स्काई में ऑरेंज ग्लोइंग स्फीयर्स देखी थी उस रात। एयर ब्लास्ट वेपन्स बॉडी को क्रश कर सकता है बिना बाहर से निशान छोड़े। रेडिएशन पॉसिबल। गवर्नमेंट फाइल्स मोस्टली क्लासिफाइड। कोइंसिडेंस या कवर अप। थ्योरी नंबर 3, इंफ्रासाउंड, आवाज जो पागल करते। इंफ्रासाउंड, लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो सुनाई नहीं देता पर ब्रेन को अफेक्ट करता है।
स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लस माउंटेन शेप इंफ्रासाउंड, ये साउंड पैनिक क्रिएट करता है। हेलुसिनेशंस, एक्सट्रीम फियर, हो सकता है उन सब ने सेम टेरर फील किया हो और टेंट काट कर भाग गए हो, पर फिर भी सवाल वही, चेस्ट क्रश, टंग मिसिंग। थ्योरी नंबर 4, कुछ और था वहां। लोकल ट्राइब्स का मानना था ये माउंटेन क्रस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं अननोन क्रिएचर, एक्सपेरिमेंटल एंटिटी, या कुछ जो ह्यूमन समझ से बाहर है। कोई प्रूफ नहीं, पर कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं। सबसे डरावनी बात, डायरीज मिली, फोटोज मिले। लास्ट फोटो में लोग नॉर्मल लग रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, और उसके बाद ब्लैंक, जैसे किसी ने रियलिटी का स्विच ऑफ कर दिया हो। केस ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया। रीजन लिखा गया, कंपेलिंग नेचुरल फोर्स। ये कोई रीजन नहीं होता, ये एस्केप लाइन होती है। आज भी डॉक्यूमेंट्स पार्शियली सील्ड हैं, क्वेश्चंस अनआंसर्ड हैं। सोच के देखो, 9 इंटेलिजेंट लोग एक साथ एक ही डिसीजन लेते हैं, टेंट काट कर भागना। ये डिसीजंस तब लिए जाते हैं जब अंदर रहना बाहर से भी ज्यादा खतरनाक हो। सवाल ये नहीं है कि वो कैसे मरे, सवाल ये है उन्होंने क्या देखा या महसूस किया जो ठंड से भी ज्यादा भयानक था। सच शायद बर्फ के नीचे आज भी दबा हुआ है। अगर तुम्हें लगता है ऑफिशियल स्टोरीज हमेशा सच नहीं होती, तो ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि कुछ रहस्य सिर्फ दबाए जाते हैं, सॉल्व नहीं होते। मिस्टिक प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और बेल आइकन दबाओ।